नमस्कार, मैं हूं पंकज विश्वास और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका पसंदीदा चैनल पॉलिटिकल डेली हिंदी। दोस्तों, बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने एक जबरदस्त फैसला लिया है जो जिहादियों का कमर तोड़ देगा। बंगाल में आपको पता है कि जिहादी मूवमेंट चलता ही रहता है। जब से ममता बनर्जी आई है तब से ज्यादा जिहाद को और ज्यादा प्रमोट किया गया है। ममता बनर्जी की सरकार ने इसको प्रमोट किया है। इसके पीछे बहुत सारे वजह थे और शुभेंदु अधिकारी सरकार ने पावर में आते ही इस जिहाद की कमर तोड़ना शुरू कर दिया है। और जिहाद की कमर तोड़ने में पहला जो बड़ा कदम है वो था, आपको पता ही है कि रास्ते पे अब नमाज नहीं होगा। सिर्फ नमाज ही नहीं, लाउड स्पीकर को भी, जो पश्चिम बंगाल के सरकार का पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का फैसला है कि 80 डेसिबल से ऊपर अब वो चोंगा या माइक लगा के कोई अजान, नमाज, ये सब नहीं होगा। 5 वक्त की नमाज आप जाए मस्जिद में अदा करें, सड़कों पे ये सब नहीं चलेगा। और माइक भी जोर जोर से बजा के दूसरों को आप तंग करते हैं, परेशान करते हैं, ये अब नहीं चलेगा। ये तो आपको पता ही था। और आज रविवार को मुसलमान महिलाओं ने कोलकाता के पार्क सर्कस में एक बड़ा बवाल काटा है। और बवाल काटने के बाद महिलाओं को भी सेंट्रल फोर्सेस मतलब पैरामिलिट्री, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ ने, बीएसएफ ने दौड़ा दौड़ा के आज को उनको मारा। ये फोटो देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि ममता बनर्जी के टाइम में जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट इशू किए थे उनको रद्द कर दिया है और उनका जांच होगा। 2011 के बाद ओबीसी सर्टिफिकेट जितने भी थे, मुसलमानों के 75 मुसलमानों का जो जातियां, हालांकि मुसलमानों में कोई जातियां होती नहीं है, इस्लाम सबको बराबर मानता है। तो फिर आप कह सकते हैं सिया सुन्नी क्या है? सिया सुन्नी अकीदा का तरीका है। अकीदा मतलब अल्लाह के इबादत करने का जो अलग अलग तरीका है, उसी हिसाब से वो लोग सिया या सुन्नी होते हैं। ये सिर्फ अकीदे का तरीका, लेकिन ये कोई जाति है नहीं। लेकिन ममता बनर्जी ने, जो ज्यादा मुसलमान तो यहाँ कन्वर्टेड है, कोई तो यहाँ अरब से आया नहीं, अरब से इक्के दुक्के आए थे, ज्यादा तो इराक ईरान से आए थे। और इराक ईरान से आने वाले चंद भर मुसलमानों ने यहाँ के लोगों को मुसलमान बनाया, उनको कन्वर्ट किया। तो इन लोगों की जो पिछली जातियां थी, कन्वर्ट होने से पहले उन जातियों को इसमें इंक्लूड कर दिया। और जो पिछली जातियां कौन क्या थे ये तो कहीं पे लिखा तो है नहीं। लोगों ने अपने मुंह से जो भी बोला, मुसलमानों ने, ममता बनर्जी की सरकार ने उसको उसी जाति में इंक्लूड कर दिया, पिछली जाति में, ओबीसी में। अब इन सारे ओबीसी जितने भी सर्टिफिकेट हैं उनका, पहले तो ओबीसी मुसलमानों का वो रद्द है। और सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में वेस्ट बंगाल सरकार ने भी अर्जी लगाई थी। हाई कोर्ट में ये रद्द करने का फैसला आया था पिछले साल मई महीने में, 2025 के मई महीने में कोलकाता हाई कोर्ट ने मुसलमान की जितनी भी ओबीसी सर्टिफिकेट वाली जो जातियां थी या उनका जो सर्टिफिकेट था उनको रद्द कर दिया। फिर पश्चिम बंगाल सरकार यानी ममता बनर्जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। शुभेंदु अधिकारी जी ने बताया है कि सरकार अब वो केस नहीं लड़ेगी। यानी राज्य सरकार का जो केस है ओबीसी सर्टिफिकेट का, जिसमें राज्य सरकार पैरवी कर रही थी कि इन लोगों को, इन मुसलमान वर्ग के लोगों को ओबीसी ए सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, अब सरकार वो केस नहीं लड़ेगी। और 2011 के बाद जितने भी सर्टिफिकेट इशू किया गया है, सारे सर्टिफिकेट का अब जांच होगा। आपको बता दें, मेरे पास पूरा डेटा है। 2011 के बाद ममता बनर्जी की सरकार ने 1,69 लाख 1,69,00,000 कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया था। इसमें से एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब को, जनजातियों को, मूल निवासी लोगों को 21 लाख सर्टिफिकेट इशू किए गए थे। ओबीसी को 48 लाख कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया गया था और बाद बाकी एससी सर्टिफिकेट है। और ये जो 48 लाख कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया गया था, इसमें से 47 लाख दुआरे सरकार के माध्यम में किया गया था। अब आप पूछ सकते हैं कि भाई ये दुआरे सरकार है क्या? दुआरे सरकार पश्चिम बंगाल सरकार का यानी ममता सरकार का, पिछली सरकार का एक स्कीम है
जहां सरकार अलग अलग जगहों पे अपना कैंप लगाती थी। कैंप में जाकर आपको जो सरकारी फैसिलिटी चाहिए वो आप सरकार से मांग सकते थे थ्रू एक फॉर्म की सहायता से। अब आपने फॉर्म जमा किया, आपको इमीडिएटली कास्ट सर्टिफिकेट मिल गया बिना वेरिफिकेशन के। और वेरिफिकेशन भी क्या, कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए यहाँ सबसे ज़्यादा मैंडेटरी था वो है जो लोकल काउंसिलर या पंचायत के जो लोग थे उनका हस्ताक्षर। वो तो इजीली मिल जाता था, वो तो देने के लिए तैयार ही बैठे थे। तो ये जितने भी फर्जी सर्टिफिकेट इशू किए गए थे, ओबीसी वाला तो पूरा रद्द हो गया, जितने भी फॉल्स बाकी SC ST सर्टिफिकेट जो इशू किए थे अब उनकी भी जांच होगी। और ST सर्टिफिकेट, शेड्यूल ट्राइब यानी जनजाति, मूल निवासी, आदिवासी लोगों को जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता था उसमें भी बड़े घपले हुए हैं। मैं आपको एक राज की बात बताऊं। राज की बात यह है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए भी बहुत सारे जनरल कास्ट के लोगों ने, TMC के लोगों ने और किसी पार्टी के लोगों ने नहीं, TMC के लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट अपने बनवा लिए थे चुनाव लड़ने के लिए। मान लीजिए कोई जनरल कास्ट का है, उसको अपने इलाके में वोट लड़ना है, लेकिन वो है जनरल कास्ट का। अब उसने OBC सर्टिफिकेट बनवा लिया। सर्टिफिकेट बनवाने के बाद वो अपने पसंदीदा इलाके से लड़ा है। यहाँ विधानसभा या लोकसभा चुनाव की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन लोकल बॉडीज में यानी कि म्यूनसिपैलिटी में, पंचायत में, फिर उसके बाद आपके जिला परिषद में, पंचायत समिति में, यहाँ सैकड़ों उदाहरण है। बहुत सारे लोगों को तो मैं खुद पहचानता हूँ। अब इतने दिनों तक उनकी सरकार थी, उनका पुलिस था, उनका प्रशासन था, BDO SDO से लेकर कलेक्टर यानी DM तक सब उनके पास, सब उनके समर्थन में थे। जिसके वजह से आप अगर किसी के खिलाफ अगर अर्जी भी लगाए या कंप्लेन लगाए तो उस कंप्लेन का कुछ होने वाला था नहीं, उल्टा आपके घर पे बम फूटता, आपके घर पे आके वो हंगामा करते। यही इतने दिनों तक चल रहा था। अब शुभेंदु अधिकारी आने के बाद ये सारा सिस्टम बंद हो गया है। अभी शुभेंदु अधिकारी के सरकार में एक मंत्री है खुदीराम टुडू। उन्होंने सारे जिलाधिकारियों को एक नोटिस जारी किया है कि जितने भी SC और ST सर्टिफिकेट थे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के, उनका जो सर्टिफिकेट है उसकी भी जांच हो, ताकि कौन सही में अनुसूचित जाति और जनजाति का आदमी है और किसको फॉल्स सर्टिफिकेट मिला है वो आइडेंटिफाई किया जा सके। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि कार्रवाई भी होगी। शुभेंदु अधिकारी जी ने कार्रवाई का भी आदेश दिया। और एक फैसला शुभेंदु अधिकारी ने बहुत अच्छा फैसला लिया है कि पश्चिम बंगाल का जो पुलिस है, ममता बनर्जी पावर में आने के बाद एक पुलिस वेलफेयर बोर्ड बनाई थी, पुलिस वेलफेयर कमेटी। उस पुलिस वेलफेयर कमेटी को खत्म कर दिया गया है। अब आप कह सकते हैं कि पुलिस के वेलफेयर की जो अगर कोई कमेटी हो तो उसको क्यों बंद किया गया, उसको क्यों खत्म किया गया? भाई साहब, ये पुलिस वेलफेयर कमेटी एक्चुअली पुलिस का वेलफेयर नहीं करती थी, ये तृणमूल कांग्रेस का वेलफेयर करती थी। इस पुलिस वेलफेयर कमेटी में जो विजितास्व राउत थे, एक पुलिस अधिकारी, इसके कमेटी को वो हेड करते थे, और एक थे शांतनु सिन्हा बिस्वास। ये शांतनु सिन्हा बिस्वास और विश्वजीत राउत, ये सब लोग क्या करते थे, ममता बनर्जी को किस तरीके से फायदा पहुंचाया जाए, अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और उनके भाई भतीजे जितने फैमिली के लोग हैं या TMC के लोग हैं, इनको किस तरीके से ज़मीन हड़पने में हेल्प किया जाए, कोई गैरकानूनी काम कर रहे हैं उसमें किस तरीके से हेल्प किया जाए, ममता की सरकार को कैसे बचा के रखा जाए। जितना भी गंदा काम होता था पुलिस का, सब यही वेलफेयर कमेटी के लोग संभालते थे। आपको बता दूं मैं एक वाकया, जब 2021 में बीजेपी हारी, उसी दिन 12 बजे पहला जिसका हत्या हुआ था उसका नाम था विश्वजीत सरकार, बेलेघाटा में, जहां से कुणाल घोष अभी जीते हैं। इससे पहले 2021 में वहां चुनाव का जब फैसला आया, जिस दिन 2 में शायद वो डेट होगा, उसी दिन 12 बजे विश्वजीत सरकार को पीट के मार दिया गया। अब उस केस में 5 पुलिस अधिकारी गिरफ्तार हुए थे और वो 5 पुलिस अधिकारी को बचाने में ये जुट गए थे, ये वेलफेयर कमेटी के लोग, पुलिस वेलफेयर कमेटी के लोग।
उनके परिवार को उन लोगों ने किस तरीके से सहायता पहुंचाया जाए ये सब तो किया, चलिए वो ठीक है, पुलिस के लोग हैं इसलिए उनकी सहायता की। लेकिन जो लोग अरेस्ट हुए उनके भी पक्ष में ये लोग खुल्लम खुल्ला आ गए। ये था पुलिस वेलफेयर कमेटी। पुलिस वेलफेयर कमेटी इस बार भी चुनाव में किस तरीके से पुलिस का जो वोट है वो टीएमसी के पक्ष में हो, और जो पुलिस अलग अलग काम में चुनाव में नियुक्त होंगे उनको किस तरीके से हेल्प किया जाए, सब कुछ यही पुलिस वेलफेयर कमेटी के लोग देखते थे। अब आप सोचिए, इस कमेटी को, इस वेलफेयर बोर्ड को पहले बंद कर देना चाहिए था कि नहीं था। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। शुभेंदु अधिकारी जी बहुत सारे बोल्ड मूव ले रहे हैं जो बहुत ज़्यादा जरूरी था, और जितने भी ये बोल्ड मूव है उनका हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि हिंदी चैनल जल्दी से शुरू किया जाए, इसलिए हमने शुरू कर दिया, और रेगुलर वीडियोस भी अब आएंगे। आपका सहयोग हमें ज़रूर चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो आने के साथ नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। कल फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।